डीप मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार तो बंद थे लेकिन काफी कुछ डेवलपमेंट हमने होता हुआ देखा है। चाइना के एलपीआर को लेकर खबर आई है, तो क्या डिटेल्स है और अब कहां कहां रखनी है नजर? सेंट्रल बैंक्स की तरफ से काफी एक्शन आपको आते दिख रहा है। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं यूएस फेड पॉलिसी थी, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई, फिर ईसीबी की पॉलिसी थी। आज सुबह चाइनीज सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने लोन प्राइम रेट 0.1% से घटाया है। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था, काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.1%, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.15% भी हो सकता है। तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन कट आया है चाइना की तरफ से, और ये क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि चाइना अब अपनी ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि कई सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ने चाइनीज ग्रोथ अनुमान घटाया है। तो अब ग्रोथ को वापस लाने के लिए चाइनीज सेंट्रल बैंक की तरफ से हम ये एक्शन आते हुए देख रहे हैं। और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने भी रिसेंटली चाइना का ग्रोथ एस्टिमेट्स 6% से घटाकर 5.4% किया था। तो देखते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए चाइना की तरफ से ये रेट कट आते हुए आपको दिख रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि इन्होंने अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म रेट्स घटाए थे, बट जो मेन इनका लोन प्राइम रेट होता है वो आज सुबह इन्होंने घटाया है। तो इसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली आते हुए दिख सकता है। अदरवाइज आप देखें तो आज सुबह ग्लोबल बाजार ज्यादातर आपको सुस्ती की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा एक्शन इस समय नहीं आ रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर दबाव है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले आपको करीब 100 अंक नीचे दिख रहे थे। नैस्डैक और एसएनपी फ्यूचर्स पर भी प्रेशर बना हुआ है। आज यूएस का हाउसिंग डेटा आने वाला है, तो उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा दो फेड के सदस्य जॉन विलियम्स और जेम्स बुलर्ड साहब दोनों पब्लिक भाषण देने वाले हैं, और इन दोनों के कॉमेंट्स पर हम देखते हैं कि काफी बाजार रिएक्ट भी करते हैं। बुलर्ड साहब तो काफी अग्रेसिव भी माने जाते हैं रेट्स को लेकर, तो इनका क्या कहना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यूएस की बॉन्ड यील्ड में काफी एक्शन बढ़ा है। ये बढ़कर 3.8% के ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में आशंका जरूर है कि जुलाई पॉलिसी में 1/4% का हाइक आ सकता है। फेड ने वैसे भी पिछले हफ्ते इंडिकेशन दिए थे कि 2 और हाइक्स आना अभी बाकी है। 70 से 75% लोग फिलहाल मान रहे हैं कि जुलाई पॉलिसी में 1/4% का हाइक होगा। तो देखते हैं, इनके कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर कल और परसों तो पावेल साहब भी यूएस कांग्रेस के सामने बयान देने वाले हैं, तो उस पर रहेगी नजर। बट हाँ, लंबे वीकेंड के बाद आज अमेरिकी बाजार ट्रेड करेंगे, और उससे पहले फ्यूचर्स में आपको डेफिनेटली दबाव दिख रहा है। यूरोप में भी कल गिरावट का ही ट्रेंड रहा। आधे से 1% तक नीचे आपको यूरोप के बाजार गिरते हुए दिखे। जो स्टॉक 600 है यूरोपियन मार्केट्स का मेन इंडेक्स, उसमें हमने लगभग सभी सेक्टर्स में वीकनेस आती हुई देखी। तो कल अच्छा सेशन नहीं था यूरोपियन मार्केट्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर भी सेंट्रल बैंक एक्शन रहेगा। करेंसी मार्केट में भी एक्शन आ रहा है। यूके का जो पाउंड है वो 14 महीने की ऊंचाई पर है डॉलर के मुकाबले, तो वहां पर आपको मूव दिख रही है। जो इनकी 2 साल की शॉर्ट टर्म यील्ड है, यहां पर आपको बड़े उछाल के साथ 15 साल की ऊंचाई पर यह आती हुई दिखी है, क्योंकि थर्सडे को यूके के सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आने वाली है, और अनुमान है कि 1/4% से दरें बढ़ सकती है। इनफैक्ट 25% तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आधे % से दरें बढ़े। तो दरें बढ़ने का तो पूरी संभावना है थर्सडे की बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी में। और हम देख रहे हैं कि अगर इस बार रेट हाइक होता है तो 15 साल की ऊंचाई पर यूके में भी इंटरेस्ट रेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग है। एक जगह हम देख रहे हैं कि चीन ने रेट कट शुरू कर दिए हैं, हमारे सेंट्रल बैंक ने 2 बार से पॉलिसी को होल्ड पर रखा हुआ है। वहीं अभी भी ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स, जो बाकी वेस्टर्न इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक हैं, वो रेट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं और रेट्स बढ़ाने का एक्शन भी ले रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा है थोड़ा डॉलर में अपडेट आया था, जिसकी वजह से कमोडिटीज थोड़ी सुस्त होते हुए दिखी हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कल थोड़े कम थे क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद थे, बट उसके बीच में हमने देखा है कि कच्चा तेल लगभग $76 के आसपास सपाट है ब्रेंट इस समय। जैसे मैं कह रहा था, गोल्डमैन सैक्स ने कई बड़े बैंक ने चीन के ग्रोथ एस्टिमेट्स घटाए। तो देखते हैं इसका कमोडिटी बाजार पर क्या सेंटीमेंट होगा। और उसके सामने आप देख रहे हैं कि चीन के सेंट्रल बैंक ने ये लोन प्राइम रेट में कटौती करी। तो बेस मेटल्स इन पर्टिकुलर आपको एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे, ग्रोथ एस्टिमेट्स कट की या फिर चाइना की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की, वो देखना जरूरी है। सोने में दायरे का ही ट्रेड हो रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। थोड़ा 1-2 एग्री कमोडिटीज में रिबाउंड जरूर आया, जिसका पिछले हफ्ते आप भी बात कर रही थी, तो वहां पर रखिए नजर। बट ओवरऑल सुस्ती का माहौल है। कल भी ग्लोबल मार्केट्स हमने सुस्त होते हुए देखे थे। आज भी आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर ही ट्रेड कर रहे हैं, कमजोर या फिर हल्के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। एशिया के भी सारे बाजार लगभग नेगेटिव टेरिटरी में, बट सेंट्रल बैंक एक्शन पर सबकी नजर बनी हुई है।